हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने दोस्तों अभी तक अलग अलग साइकिल्स को देखा, लाइक कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और उसी की डायरेक्शन में हम लोग अपना एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं मीथेन साइकिल को। अगर हम लोग केमिस्ट्री जो है उसको देखें बचपन में 9th-10th क्लास में, तो हमें मीथेन का वहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, डैट इज CH4। मीथेन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है CH4। अब केमिस्ट्री में कोई भी नाम ऐसे ही तो नहीं लिखे जाते हैं, उसकी कोई ना कोई रेलेवेंस होती है, मतलब होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आराम से समझाऊँ, जिसको साइंस थोड़ी सी पुरानी हो गई है जिसके लिए, या फिर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता, हमें यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स को हटाओ, लेकिन दो लेटर दिख रहे हैं, एक C और एक H। जैसा कि हम जानते हैं C का मतलब होता है कार्बन और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब अगर ये हमसे कह रहा है CH4, H के आगे लगा हुआ है नंबर 4, तो हाइड्रोजन जो है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन होता होगा। इस चीज की एक्सप्लेनेशन है ये और ये वाली बात हमें क्लियर है एक बार के लिए, इसलिए हम बाकी सब चीज़ों को मिटा देते हैं। इतनी बात हमें क्लियर है। अब देखो, ये वाली बात मैंने इतना डिटेल में क्यों लिखी, इसके नाम पे इतनी चर्चा क्यों कर ली मैंने। मीथेन जो है ना, वो एक कंपाउंड है। मीथेन जो है वो एक कंपाउंड है। अभी तक अगर आप इस चैप्टर में दूसरी साइकिल्स को देखो, अगर आप, मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको लेकर चलता हूँ, बिल्कुल एकदम शुरू से, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। सबसे पहली जो हमने साइकिल देखी थी, नंबर 1, कार्बन साइकिल। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहली साइकिल हमने देखी थी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में, जैसा कि नाम से ही मुझे पता लग रहा है, सिर्फ यहाँ पर कार्बन है वर्ड में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पहली साइकिल थी। दूसरी साइकिल मैंने देखी नाइट्रोजन साइकिल। यहां पर भी मुझे सिर्फ एक ही नाम दिखा, नाइट्रोजन। कार्बन साइकिल में सिर्फ नाम कार्बन है, नाइट्रोजन साइकिल में नाम सिर्फ नाइट्रोजन है। तीसरी साइकिल जो हमारे सामने है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, वो है मीथेन साइकिल। मीथेन ना कंपाउंड होता है। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं क्या। देखो, 9th क्लास की केमिस्ट्री में अगर आप चैप्टर पे जाओगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो आपको कुछ चीजें पता लगेंगी। दो शब्द आपके सामने आएंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होता है, जैसा कि हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या ये दो एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाकर कंबाइन हो सकते हैं क्या? जी हाँ, केमिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल है। कभी कभार दो सेम नेचर के एलिमेंट भी कंबाइंड हो जाते हैं। कैसे? कार्बन का जब पेयर बनता है, कार्बन का पेयर जैसे जैसे स्ट्रांग होता चलता है, तो उससे एक चीज उत्पन्न होती है कभी कभार कुदरत में, जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड और कोयला। और कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। ये तो हो गया, लेकिन डायमंड और कोयले में सी 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 सी, ये कार्बन कार्बन की ही बॉन्डिंग है। लेकिन क्या दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट जिसके लेटर सिंबल वगैरह अलग हों, क्या वो मिक्स हो सकते हैं? जब ऐसा हो जाए तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। अब मीथेन को कंपाउंड क्यों कहा जा रहा है?
हमने फॉर्मूला लिखा है इसका CH4। देखो मैं इसको मार्क करता हूँ, एक ले लेते हैं ग्रीन कलर, एक है लेटर C, एक ले लेते हैं ब्लू कलर, एक है लेटर H। ये दोनों अलग अलग सिंबल हैं और मैंने यहाँ पर आपके लिए सहूलियत के लिए आपकी इसकी फुल फॉर्म भी लिखी। एक C से है कार्बन, H से है हाइड्रोजन। कार्बन का नाम अलग है, टेक्सचर अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं उसके पास, हाइड्रोजन के पास अलग है। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ पर दो एलिमेंट, एलिमेंट वन या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एलिमेंट टू, एटलीस्ट दो तो होने ही चाहिए, दे आर केमिकली बाउंडेड एंड बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अब इसके अंदर आ जाएंगी। इसको कहते हैं कंपाउंड। पहले मुझे सब लोग बता दें अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्या आपको ये केमिस्ट्री वाइज एक्सप्लेनेशन में कुछ दिक्कत आई? अभी मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ूं? कार्बन साइकिल के अंदर सिर्फ मुझे कार्बन देखने को मिलता है, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर सिर्फ मुझे नाइट्रोजन देखने को मिलता है, लेकिन मीथेन साइकिल के अंदर जब नाम ही उसका मीथेन है, मुझे यहाँ पर कंपाउंड देखने को मिलता है, यानी कि मीथेन दो शब्दों से बना। आप यहीं पर देख लो, एक C और एक H। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीथेन के नाम में लिखा हुआ है CH4, तो H यानी कि 4 बार है। हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 4। केमिस्ट्री में अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेडियो एक्टिव माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अगर हमें देखना है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप्स अगर हमें यूज़ करें वर्ल्ड में, तो हमें ना जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो किसी के साथ पेयर होके कंपाउंड वगैरह बना रहे हैं, जैसे जिस तरीके से वो एक ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो वो किस प्रकार से चिपके होते हैं ना, उनकी एक शेप होती है। किसी किसी का साइन जीसस क्राइस्ट की तरह जो प्लस होता है उसकी तरह होता है, किसी किसी का जो साइन होता है वो एक फ्रिस्बी की तरह होता है, किसी किसी का साइन एक ऐसा होता है कि चक्री की तरह हो। तो यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन जब ये मिले हुए हैं, कार्बन मतलब एक एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट के 4 हैं एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4। तो ऐसा आपको दिखता है जब आप इसको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो आपको ये पता लगेगा कि कार्बन जो है वो बीच में होता है और 4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4 इसको मिलके ऐसे बाउंड करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर C की पेयरिंग है H के साथ, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है इसको कंपाउंड। और ये C और जब उसमें 4 H मिल जाते हैं तब इसको बोला जाता है मीथेन। ओके, मीथेन एक सिंपलेस्ट प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, जिसके अंदर एक तो कार्बन एटम है और 4 होते हैं हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ, ये तो हमारी हो गई 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट। बताओ कोई दिक्कत? कंपाउंड मतलब वो ना मयूर, अलग अलग सिंबल्स जो है ना, जैसे मतलब मान लो, मैं एक सिर्फ एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। देखो, वाटर एक कंपाउंड होता है H2O, यानी कि अगर ये इधर ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसको ले लेते हैं ग्रीन कलर से, H2 है। ऐसे ही कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम प्लस क्लोराइड, नाम अलग है ना। देखो, ये देखो ना, Na और Cl, H2, H और O। जहां पर भी आपको 2 सिंबल अलग अलग दिख रहे हैं और वो एक ही साथ अगर एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, वो कंपाउंड है। वाटर एक कंपाउंड होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये स्टेट BSc के लिहाज से याद रखना कि वाटर एक कंपाउंड है, कॉमन सॉल्ट एक कंपाउंड है, मीथेन एक कंपाउंड है।
अब अगर हम साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, अपनी केमिस्ट्री को थोड़ा साइड हटाते हैं, हटाओ इस फालतू सब्जेक्ट को साइड। अगर हम बात कर रहे हैं साइकिल की, मीथेन क्योंकि अपने आप में कंपाउंड है, तो इसकी साइकिल को भी हम लोग कहेंगे इट इज अ कंपाउंड साइकिल। और ये कोई ताजुब वाली बात नहीं है कि इसको कंपाउंड गैशियस साइकिल को कहते हैं। कार्बन भी गैशियस साइकिल थी, नाइट्रोजन भी गैशियस साइकिल थी। गैशियस मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ इसके जो पदार्थ हैं वो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप होंगे और वातावरण के साथ मिक्स होंगे। सिंपल सी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब मीथेन के बारे में अगर हम उसके केमिस्ट्री की पेयरिंग या केमिस्ट्री वाइज अगर आप इसको सीख गए हैं, अब रोजमर्रा के जीवन में एक डेली इंसान की तरह भी बात कर लेते हैं, नॉन वैज्ञानिक लोग की तरह, नॉन साइंटिफिक लोग की तरह आम भाषा में समझना है मीथेन को। मीथेन का नेचर कैसा होता है, कुदरत में अगर कोई चीज़ मेरे सामने पेश करी जा रही है, इट इज़ अ मीथेन, तो मुझे कोई कैसे समझाएगा कि मीथेन क्या है ये। तो चलो इसका पहले नेचर जानते हैं और उसके नेचर के जितने भी फीचर्स मैं बताऊंगा कि इसका क्या इसकी खुद की कुदरत कैसी होती है, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो जो एक नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस के अंदर सबसे मेन उसकी जो जान होती है, जो उसकी आत्मा होती है, वो होती है मीथेन। इसलिए मीथेन को नेचुरल गैस का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। ये सोल है और उसका दिल है। यानी कि मयूर, नेचुरल गैस में ट्रेडिंग होती है तो एक्चुअली हम मीथेन में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। देख रहे हो कि हम एक्चुअली मीथेन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, नॉट नेचुरल गैस। अब इसके फीचर क्या होते हैं, ये ना, अगर मैं इसको सूंघूं ना, कोई इसकी खुशबू नहीं है, ओडोरलेस। मैं यहां पर वाइट कलर ले रहा हूं, मैंने कुछ लिखा, आपको दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? नहीं ना। ऐसे ये भी नहीं दिखती है, कलरलेस है। और हर एक गैस का देखो क्या लिखा हुआ है। अब आप कहोगे क्या गैस को कोई टेस्ट थोड़ी ना करते, लेकिन हर एक गैस का कोई ना कोई एक ना थोड़ा सा क्या ये उसके अंदर होता है। मैं आपको एक चीज़ कैसे समझाऊं कि टेस्ट बर्ड्स में हमारे कोई जो पार्टिकल्स होते हैं वो चीज़ होती है। जैसे एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ, मैं सारे लोगों के लिहाज से ये वाली बात कर रहा हूँ। मेरे को साइंटिफिक लोग वैसे भी नहीं पसंद है, एंड आई हेट साइंस। साइंस को पढ़ने का क्योंकि एक तरीका अलग होता है। साइंस को हम बिल्कुल ह्यूमैनिटीज़ की तरह पढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि समझने वाले के ऊपर और पढ़ाने वाले के ऊपर, ठीक है। देखो, टेस्टलेस का मतलब देखो ऐसी चीज़ होती है, अगर आप बाहर से आए हो ना, गर्मियों में जैसे मतलब मान लो अगर हम बाहर से आए हैं, ठीक है। अब बाहर से आने के बाद मम्मी ने कहा कि रोटी लगा देती हूँ मैं, आगे खा ले। तो आपने बोला नहीं यार मम्मी बहुत चिपचिपापन हो रहा है, और ऊपर से मैं बाहर था आज, मैं मास्क भी लेकर नहीं गया हुआ था, मैं मेरे पास हेलमेट भी नहीं था। बाहर एक वैन वाला था, उसने ट्रैफिक लाइट पे इतना धुआं कर करके इतना वो कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पूरे चेहरे के ऊपर धुआं चढ़ गया है और मेरी जीभ पर कड़वा कड़वा सापन आ रहा है। मान लो ऐसा कोई घटनाक्रम आपके साथ हुई, तो इसका मतलब अगर आपके जीभ पर कड़वापन है तो एयर मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन था या कार्बन सूट के जो पार्टिकल्स थे वो आपके टेस्ट बर्ड में आए हैं। कुल मिलाकर एक गैस या गैस से गैशियस पार्टिकल्स जो हैं वो आपकी जबान पर आए हैं। यू कैन टेस्ट गैस। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके बियॉन्ड मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ठीक है। इट इज़ एन ओडोरलेस, कलरलेस एंड, क्योंकि डिजर्व नहीं करता टॉपिक बात करने को, तो हम इसके ऊपर बहुत सारी बात कर लें। हमें यूपीएससी क्लियर करना है, हमें कोई रॉकेट लॉन्च नहीं करना है कल को नासा के साथ जाकर। इट इज़ एन ओडोरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस गैस जो कि हवा से भी हल्की होती है। अब ये एक अलग ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी की धज्जियाँ उड़ानी हो, कि जो बोले आपसे मैं साइंस को जानता हूँ वो बोलता हूँ, तो उसको बोलो कि भाई कोई ऐसी गैस बता ज़रा जो हवा से भी लाइट होती है। जैसे आई कैनॉट रिमेंबर, आई थिंक ब्रोमीन उसका नाम होता है। आई एम, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे करेक्ट करना। जो कि रूम टेम्परेचर पे भी हाथ पे अगर हम उसको रखें वो पिघल जाता है, वो है ना। ब्रोमीन होता है, क्या होता है वो, कि वो इतना सॉफ्ट होता है कि अगर उसको काटो या हाथ पे रखो तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे भी पिघल जाता है। वो क्या होता है, वो ब्रोमीन होता है, क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है। मैंने साइंस सब्जेक्ट में देखा है उसको। क्या आप में से कोई रिमेंबर कर सकता है कि हमारे जो खून जो गर्म होता है उस बस उसके हथेली पर रखो और वो पिघलना शुरू हो जाता है, ऐसा कोई चीज़ होती है एक, पता करके बताना, ठीक है। ये देख रहे हो मैं, और ये कुछ कुछ लोग अपने आप को क्लेम करते हैं हम साइंस वाले हैं। हाँ, हम ह्यूमैनिटीज़ वाले, ठीक है। ओडोरलेस का, ये ओडोरलेस
मतलब जैसे खुशबू, बदबू नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी, कोई सुगंध नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी, कोई ओडोर नहीं है। मतलब अरे क्या बोलो उसको, स्मेललेस गैस है ऐसा बोल लो। अब स्मेललेस कोई अंग्रेजी का शब्द होता नहीं ना, क्योंकि प्रॉपर इसलिए उसको ओडोरलेस लिखा जाता है। ओडोर नहीं है कोई इसमें, गंध नहीं है कोई। ओडोर का मतलब होता है गंध नहीं है कोई इसके अंदर, ना सुगंध है ना दुर्गंध है। अब देखो आगे की बात, जब मीथेन जो है वो हवा में बर्न करी जाती है, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इट हैज़ अ ब्लू फ्लेम। अब जिस भी चीज़ से ब्लू फ्लेम निकलता है ईशा, इसका मतलब वो कंप्लीट तरीके से बर्न हो जाता है। देयर आर नो कार्बन और कार्बन सूट पार्टिकल्स, है ना। उसका कंबर्शन जो है, इग्निशन जो है, जो उसका जलना हो रहा है वो कंप्लीट तरीके से हो रहा है, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसको कंबर्शन फॉर्म में दिक्कत होती है, कंबर्शन में, कंबर्शन का मतलब होता है इग्निशन, जलना किसी भी चीज़ का, आग एक, ठीक है। ये जब आग अपने आप में ऑरेंज या येलो होती है या रेड होती है, तो इसका मतलब वहां पर कार्बन सूट के या कार्बन के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, राइट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मीथेन को जलाया जाता है, ध्यान से सुनना भी ये वाली चीज, मीथेन जो है वो इतनी अच्छी तरीके से बर्न हो जाती है, ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको कंबाइन करके पढ़ना है। मीथेन को हवा में हमने बर्न करा, जब राइटर हमसे ईशा खुद ही कह रहा है कि वो ब्लू फ्लेम जो है वो ब्लू फ्लेम जो है वो छोड़ता है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होता, राइट। अगर जिसका कंप्लीट कंबशन होता है 100%, तभी वो ब्लू फ्लेम छोड़ पाएगा। दोनों बातें है ना, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, बात एक ही कह रहा हूं ना मैं, है ना। जब कोई भी ऐसी चीज अंकिता ब्लू फ्लेम छोड़ती है, तो वो कार्बन तो कभी रिलीज नहीं करेगी एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। मतलब बेसिक केमिस्ट्री, कार्बन तो वो कभी रिलीज नहीं करने वाली, मतलब कालापन कुछ भी नहीं बचेगा उसके अंदर, है ना, कि आपकी गैस खराब हो गई या दीवार खराब हो गई या काला काला धुआं आ गया दीवार पर, ऐसा नहीं होगा कभी भी, राइट। नहीं होगा ना। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन जब ब्लू फ्लेम छोड़ रहा है और कंप्लीट तरीके से बर्न हो रहा है, तो उसके बाय प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से कोई कालापन नहीं आ सकता, क्योंकि देयर इज नो कार्बन। तो निकलता क्या बाय प्रोडक्ट, मीथेन जलने पर रिलीज करता है CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट H2O। ओके। मीथेन जर्नल नेचर के अंदर काफी स्टेबल गैस होती है। देखो ये सारे फीचर्स मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे जैसा हो ना 7 स्टेटमेंट बनाते इससे और ऑप्शन देते 1 3 1 3 4 5 7 ओनली, ऐसा करके। क्या कह रहे हो मयूर। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ नहीं नहीं नहीं, मीथेन बर्न ऑफ होती है, ये बाय प्रोडक्ट आते हैं। देखो लिखा हुआ है मीथेन बर्न्स टू गिव ऑफ, ये रिलीज होते हैं। और वो मुझे एक बात बताओ सब लोग, क्या CO2 और वाटर के रिलीज होने से कभी भी कोई कालापन आता है क्या। जर्नली आता है क्या, अगर ये दोनों अगर साथ में हो, मतलब बहुत ज्यादा, जितना अगर मान लो कि बाकी चीजों में आ सकता है, अगर कोयला बर्न करूंगा तो कोयले की कंपैरिजन में अगर ये बाय प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं, तो ज्यादा कालापन कौन करेगा, ज्यादा धुआं कौन छोड़ेगा, खांसी ज्यादा किससे होगी। अब पता है क्या है अंकिता, इसके बाय प्रोडक्ट ही क्योंकि ये निकलते हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में जनरली कोई टेस्ट, स्मेल या कलर ज्यादा फील होता है क्या, अगर वो गैसियस फॉर्म में हो तो। हवा दिखती है आपको रोज रात को चलते हुए ईशा, नहीं ना। क्यों शाइनी, जब बंदे का हाथ पकड़ के घूमते हो, रोमांटिक इवनिंग पे जाते हो, तो कुछ दिखता है आसमान में ऐसा कि हवा गुजर रही है बेबी बगल से, या हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो क्योंकि ये इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इट इज अ ओडोरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस गैस। और क्योंकि ओडोरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस है, इस वजह से बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर बाय प्रोडक्ट ऑफ मीथेन। एक ही बात है, कान चाहे यहां से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो। मीथेन काफी स्टेबल है, बट जब मीथेन और एयर का जब मिक्सचर होता है, ठीक है, मीथेन और एयर अगर मिक्स हो जाए और मीथेन का कंटेंट उस टाइम पर अगर 5 से 14% के बीच में हो, तो दिस गैस कैन बी एक्सप्लोजिव ऑल्सो। अपने आप में वैसे शांत है, ज़्यादा हवा अगर पंगेबाजी करे ना, अगर इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करे तो ये वैसे कुछ नहीं बोलती है गैस, लेकिन अगर इसकी सनक जाए ना, और इसका फिर तापमान जो BP अगर 5 से 14% का, अगर इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ये हवा की तशरीफ फाड़ के रख देगा ये।
मीथेन, अब एक इंपॉर्टेंट चीज विच इज मिसिंग फ्रॉम जर्नल इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बुक्स एंड करंट अफेयर में नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है कि ये वाली चीज़ मिले जब तक इसका कुछ बहुत बड़ी खबर ना आई हो। तो हम इसको जानते हैं एंड इस बारी इसके बारे में पक्का कुछ ना कुछ बात होगी। हम लोग PT 365 जब कवर करेंगे तब हम आएंगे इसको स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ कनेक्ट करके, तब ये वाली एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं पक्का कुछ ना कुछ ऐसा आर्टिकल मिलेगा, हमें हर साल होता है जब मैं इस बारे में बात कराऊंगा आपको। क्या ये वाली बात, पहले स्टैटिक नेचर देखते हैं इसका। मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर CO2। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ने तो लंका लगा रखी होती है बीइंग अ ग्रीन हाउस गैस। मुझे सिंपल सी भाषा में ये बता दो, ये GHG ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये अर्थ को गर्म करता है तक गर्म करता है कि ठंडा करता है? सिंपल सा एक इसका रीजन होता है ना, ये हीट को क्या कर लेता है और क्या नहीं होने देता, हीट को एस्केप नहीं होने देता वहां से। वो याद है ज्योग्राफी में ये एटमॉस्फेयर की लेयर ब्लैंकेट वाली चीज याद है, जब जनरल ज्योग्राफी हमने करी थी और ऐसे ऐसा एक ब्लैंकेट बनाया था कि जाने ही नहीं देगा, वो बिगड़ा हुआ नालायक बेटा, याद है? उसको हर चीज हाँ संभाल के रखने का शौक था, यही चीज। अब क्या है, CO2 तो अपने आप में, कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है, उसके अलावा मीथेन भी है। एक फैक्ट जानकर आप बड़ा शॉक हो जाओगे, दैट इज, तो आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि 20 ईयर जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है मीथेन का वो 84 है। दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर ये लाइन आ गई तो लौंडे लौंडियों को तो पहली बात है समझ में नहीं आएगा एग्जामिनेशन हॉल में इस अंग्रेजी का अनुवाद क्या है। 20 ईयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का 84 है, डेट इज 20 साल के टाइम पीरियड पे अगर हम लोग अपनी गहरी, पैनी और चील जैसी निगाह मारें अलॉन्ग विथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड रिसर्च एंड केस स्टडीज, ये सामने आई है एक चीज़ हमारे सामने। मीथेन जो है पर मास यूनिट के हिसाब से 84 टाइम ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अगर हम इसको सिंपल कर दें, CO2 और ग्रीन हाउस गैस दोनों, CO2 और मीथेन दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। दोनों का एक कॉमन नेचर क्या है, हीट को ट्रैप करना प्लस हीट को एस्केप नहीं होने देना, राइट? यही मतलब है ना, हीट को ट्रैप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हीट को एस्केप भी नहीं होने देंगे। और दोनों का एक कॉमन सा नेचर ये है डैट बोथ आर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब क्या है, CO2 के बाद मीथेन को बोला गया था इस वाले पॉइंट के अंदर, ये वाला जो पॉइंट है कि मीथेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर CO2। लेकिन अगर हम इसको ये सोचे कि CO2 ज़्यादा भयंकर है और ये थोड़ा सा कम भयंकर है, ये समझ हमें बैकफायर कर सकती है। कैसे? 20 साल की टाइम पीरियड की जो केस स्टडीज और रिसर्च स्टडीज है वो हमें ये बताती हैं, मीथेन का एक नेचर जो फाउंड हुआ है कि मीथेन 84 टाइम ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है पर मास यूनिट देन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर इसको एक वर्ड में मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ये है एक एयर का मॉलिक्यूल, मान लो ये एक एयर का मॉलिक्यूल है। अगर मान लो कि इसके अंदर जो CO2 है जिसको मैं ग्रे कलर से बना रहा हूं, अगर वो इतना एब्जॉर्ब कर पाता है ना हीट को, एक एयर को पकड़ के रख लेगा जिसके अंदर गर्मी है, तो जो मीथेन है वो कम से कम इतना 84%। लेकिन फिर यार मीथेन के ऊपर स्टडी क्यों नहीं आती? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। पढ़ते तो हम लोग भी अच्छे से, ऐसा तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, विजन IAS की मैगजीन, डेली करंट अफेयर, PT 365 या कहीं भी आसपास जो DNA शो आता है, आज तक आता है, उसमें मीथेन का शब्द क्यों नहीं आता नाम? वो इसलिए, अभी बताता हूँ। इट इज मोर पोटेंट देन ग्रीन हाउस गैस एज कंपेयर, इट इज अ मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एज कंपेयर टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या होता है, जो ज्यादा महान काम करते हैं ना उनका जीवन छोटा होता है ना? तो इट्स लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर इज मच शॉर्टर देन कार्बन डाइऑक्साइड। एब्जॉर्ब ज्यादा कर सकती थी मीथेन, अगर मीथेन के पास अगर जिंदगी ज्यादा होती ना, लंका लगा देती मीथेन। बस यही अच्छी चीज है, वरना अभी तक तो अर्थ बसता। अभी हम आगे देखेंगे मीथेन साइकिल के अंदर कि मीथेन इतनी डेंजरस हो सकती है ना, इतनी डेंजरस हो सकती है कि अर्थ
पे आने वाले टाइम में, अभी हम देखेंगे इसको विद प्रूफ, कि आने वाले टाइम में जो अगली मास एक्सटेंशन होगी और होने वाली है, उसके पीछे कारण एक मीथेन बनेगा। एंड एक मास एक्सटेंशन कौन सी, ये क्वेश्चन बन सकता है, हुई थी मीथेन की वजह से कुछ लाखों करोड़ों साल पहले। कौन सी थी वो भी देखेंगे। However, its lifetime in the atmosphere is much shorter than कार्बन डाइऑक्साइड। ये शॉर्ट लिव्ड है, बस जीवन नहीं है इसके पास। अच्छी बातें नहीं है, पापी लोगों के पास होना भी नहीं चाहिए। 84% ज्यादा आतंक मचा सकती है CO2 से। CO2 इज एल्कोहल। दारू क्या होता है? स्लो पॉइजन, नशा देता है, मदहोशी देता है, झूमते झुमाते अच्छे मूड को जॉली और कर देता है। लेकिन दारू में अगर इथाइल अल्कोहल डाल के पीने लगे ना, तो इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। फिर वो स्लो पॉइजन नहीं, फास्ट पॉइजन बन जाएगा। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की बात हो रही है भाई। ओजोन ना, ओजोन लेयर में सही लगता है। ग्राउंड लेवल पे जब ये ओजोन जो होता है, जो कि एक डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट बन जाता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, अ डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट। जिसकी वजह से क्या होता है, देखो हम एक चीज जानते हैं ना, ओजोन क्या करता है? ओजोन क्या करता है ना? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या करता है? क्या करता है? ग्राउंड लेवल ओजोन जब ये हो जाता है, तो इसका मतलब गर्मी और ज्यादा पास रहेगी ना धरती के। इट इज जस्ट लाइक, एक मैं आपको चीज बताता हूं, सर्दियों में ये चीज शायद से ना फील हो, अच्छी ही लगे बल्कि, तो आपके घरों के आसपास, अब आप जितने भी अलग अलग राज्यों में रहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आशिमा और मयूर को मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, और आपने भी अर्पित नोएडा वगैरह में देखा होगा ये चीज़। जब ये रोड बनती ना डांबर वाली, तो देखा है जब वो मयूर, जब वो रोड बनाकर जा रहे होते तो उसमें से एक भाप निकल रही होती है गर्मियों में। वो गर्माहट फील होती है उसकी, पैर भी चिपकते हैं। ऐसे ही जो दिल्ली में जो DTC बसेस चलती हैं, अब तो खैर इलेक्ट्रिक वाली भी धीरे धीरे करके आ रही हैं, लेकिन उनके पीछे कितनी भाप छूटती है ना गर्मियों में, और ज़्यादा कितनी गर्मी होती है ना दिल्ली में उसकी वजह से, दिल्ली NCR में, है ना। अब अगर मान लो कि इस प्रकार की गर्मी वैसे ही ऑलरेडी शहरों में इतनी होती है, और हमने इसके पीछे एक रीजन भी डिस्कस करा था, अंकिता याद है कि शहरों में इतनी गर्मी क्यों होती है, और एक क्वेश्चन भी आया था UPSC में कि दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन इतना ट्रैप होकर क्यों रह जाता है एज कम्पेयर टू कोलकाता एंड मुंबई वगैरह, है ना। एक तो जो कंक्रीट यूज होता है ना शहरों की बिल्डिंगों में, और फिर जो कंक्रीट यूज होता है ना, पत्थर कंकड़ गिट्टियां वगैरह और सरिया, जो मेटल रॉड्स होती हैं, जो सरिये होते हैं, जो यूज होते हैं, ये दिन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं पूरी तरीके से। बिल्डिंग हो जाती हैं गर्म। इसलिए अर्पित कभी छत पर जाकर देखना, मयूर अपनी छत पर जाकर देखना, गर्मियों के दिनों में रात में भी जब मून निकला होता है ना, अगर हम सोचे अपनी बेबी के साथ रोमांटिक इवेंट स्पेंड करने, तो वो नंगे पैर में गर्म होती है उसकी जमीन, वो भी गाली देकर जाएगी मयूर आपको। ये कहां से रोमांटिक है बे? पार्क। ठीक है। और कोई समुद्र नहीं होता, तो यहां पर अंकिता फिर अच्छे से वो वर्क नहीं कर सकता, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लेकिन मुंबई और कोलकाता में ये चीज पॉसिबल है कि नहीं? दिन भर शाइनी आप थक गए हो, पढ़ पढ़ के, लाइब्रेरी गए हो, कुछ भी गए हो, शाम को आराम से आप अपने बेबी के साथ बे ऑफ बंगाल के इधर आसपास पैर डाल के बैठो कि बेबी आज बड़ी कमाई हुई है बांग्लादेश में बच्चे सप्लाई कर करके। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि एक डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट है। मैं आपको इसकी जो PDF है ना, वो वैसे ग्रुप पे सेंड कर सकूँ, मैं फिर से दे दूंगा। यहाँ पर क्या, अगर आप PDF को खोलोगे ना, और अगर आपको एक्स्ट्रा सर्च करनी है, जैसे आपको कभी कभार लगता होगा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लाते हो, या कहाँ से होती है, आप लोग, कई लोग मुझसे पूछते रहते हो। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसलिए तो मेरे पास आए हो कि आपको मतलब वो चीज़ एक्स्ट्रा ना करनी पड़े। लेकिन कुछ कुछ जो इसके जो टर्म्स होते हैं ना, अगर आप इन पर क्लिक करोगे, इस राइटर ने जहां जहां से यूज करे हैं आर्टिकल्स अपना कंटेंट बनाने के लिए, तो वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे लाइक दिस। ये आपके सामने कंटेंट खुलकर आ जाते हैं अगर आप इस पर क्लिक करो। हाँ, ग्रीन हाउस गैस पे आपने क्लिक करा, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा चाहिए आपको, कंसंट्रेशन देखनी है, ये देखना है, लेकिन इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर ना अब आप एक ही शब्द के बारे में पता चला 13-13 दिन तक पढ़ते रह जा रहे हो।
जो कि हो सकता है कि आगे कवर हो, उसके आगे चैप्टर्स हो, तो वो चीज़ मैंने एनालाइज कर ली है। इसलिए इनफ्रीक्वेंट थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग रखते हैं एनवायरमेंट की। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे कि नेचुरल सोर्सेज क्या है मीथेन एमिशंस के।